तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ गति के प्रकार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गति दो प्रकार का होता है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और अनयूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समान गति, असमान गति। ठीक, तो समान गति असमान गति का मतलब ये होता है, ऐसे समझ लीजिए कि यदि कोई भी वस्तु एक प्रकार से निर्धारित समय में ऐसे बढ़ रही है समान गति से, असमान गति में क्या हुआ कि तेजी से यहाँ गया, फिर धीरे धीरे होगा, फिर तेज किया, फिर धीरे धीरे, फिर तेज, फिर धीरे फिर तेज कर दिया, ये असमान गति हो गया। ये ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। समान गति और असमान गति में अंतर। किसी भी चीज़ को समझना आसान होता है, समझाना कठिन होता है। समझने के आप समझ सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए बहुत ही प्रयास करना पड़ता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए, हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जाने। यूनिफॉर्म देखो, ड्रेस कपड़ा पहना जाता है ना स्कूल में भी, यूनिफॉर्म उसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सभी का एक समान होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म समान, नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान। तो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है ना, समान मतलब सेम टाइम डिफरेंस में सेम डिस्टेंस कवर करता है। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। सेम टाइम डिफरेंस में, देखो लिख देता हूँ मैं, सेम टाइम डिफरेंस सेम डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। ठीक, जैसे कहने का मतलब यह है कि यह कोई रास्ता है, यह वस्तु यहाँ पे है, कितने बजे, मान लीजिए 1 बजे यहाँ पर है। इसको हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 किलोमीटर है। यह 2 बजे यहाँ पे आ गया, 2 बजे मान लो 10 किलोमीटर चलकर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना चला, 10 किलोमीटर की मैं बना दिया हूँ। इसका मतलब यह है कि किलोमीटर है। अब मान लीजिए 3 बजे भैया यहाँ पे आ गया, 3 बजे फिर इसने 10 किलोमीटर तय किया। कितना, 10 किलोमीटर। फिर ये यहाँ पे आ गया 4 बजे, अब कितना तय किया, 10 किलोमीटर। ऐसे करते 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 पहुँच गया कहाँ पे, यहाँ पे, फिर 10 किलोमीटर। कितने बजे आ गया, 5 बजे। 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 100 किलोमीटर नहीं 40 मान लेते हैं, तो टोटल दूरी 40 किलोमीटर है। तो ये बताइए, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं समान समय अंतराल का मतलब अंतर। 2 बजे यह यहाँ पे है, 1 बजे यहाँ पर है, तो अंतर कितना हुआ समय का, 1 घंटे का अंतर है। 2 बजे और 1 बजे में अंतर निकालेंगे 1 घंटे, 1 घंटे में 10 किलोमीटर। 2 बजे यहाँ पे है, 3 बजे यहाँ पर है। ठीक, तो 2 और 3 के बीच में अंतर कितना है, 1 घंटे का।
1 घंटे में फिर 10 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर। यह क्या हुआ, समान गति कर रहा है, ठीक है। इसकी गति क्या है, एक समान है, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण हम आपको बताते हैं, ये ठीक, यहाँ रास्ता, ये ऐसा ही रास्ता है, ठीक। मान लीजिए कोई वस्तु 1 बजे यहाँ पर है और 2 बजे यहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी तय किया। अब 3 बजे भैया ये क्या किया, यहाँ आ गया, इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, ठीक है। 3 बजे यहाँ पर है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब मान लो 20 किलोमीटर, ठीक। यहाँ अब देखो 1 बजे और 2 बजे के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो समान समय अंतराल मतलब 2 और 1 के बीच में कितना घंटा हुआ, 1 घंटे, 1 घंटे में 10 किलोमीटर। और 2 और 3 के बीच में कितना समय हुआ, 1 घंटे का, लेकिन दूरी कितना तय कर लिया, 20। तो समान समय अंतराल में समान दूरी कहाँ तय किया, यहाँ पे 10 किया, फिर अगले घंटे 20 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया। इसको ऐसे भी समझ लो, आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो आप साइकिल चलाकर अपने घर से निकलते हैं और मान लीजिए आपके घर से ये आपका होम है, ठीक, होम है, ये आपका स्कूल है, स्कूल है, और ये मान लीजिए बीच में, सबसे बीच में क्या पड़ता है, ये सबसे बीच में वन पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बनवा में जाए क्या, भोजपुरी भाषा में वन पड़ता है। ये आधे दूरी पर है। मान लो हमारे घर से स्कूल की दूरी मान लो हम 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक। कितना, 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, 1000 मीटर। और घर से वन की दूरी कितनी है, 500 मीटर, कितना, 500 मीटर। और वन से स्कूल की दूरी 500 मीटर, कितना, 500 मीटर मान लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि 1 किलोमीटर होगा, हो सकता है 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर भी हो जाए, हो सकता है ये आधा ना हो, हम मान के चलते हैं, ठीक। मान लीजिए आपने ये 500 मीटर, ठीक है, आपको स्कूल पहुंचना है, मान के चलिए 7 बजे, ठीक, 7 बजे स्कूल पहुंचना है। आप अपने घर से निकलें कितने बजे, 6 बजकर मान लीजिए 50 मिनट पे, 6:50 पे। आपको 10 मिनट में कहाँ पहुंचना है, यहाँ पर पहुंचना है। अगर 10 मिनट में, अगर 5 मिनट में आप वन में पहुंचते हैं, फिर अगले 5 मिनट में आप स्कूल पहुंच जाते हैं, तो 5 10 मिनट लिया ना, तो ये आपका चाल क्या हो गया, समान चाल हो गया, ठीक। अगर इसी को आप अगर 5 मिनट के बजाय, अगर मान लीजिए 2 मिनट, आप मान लीजिए 5 मिनट के बजाय आपने 7 मिनट लगा दिया यहाँ पे आने में, आपके पास बचा है 3 मिनट, आपने साइकिल का स्पीड बढ़ा दिया और तेज़ साइकिल चलाने लगा बल लगाकर, ठीक है, तो 7 मिनट के बजाय आपको 3 मिनट में पहुँचना है। तो समान समय अंतराल कहाँ हुआ, 5 मिनट में 500 मीटर, फिर अगले 5 मिनट में 500 मीटर, तो ये आपका समान गति है। लेकिन 7 मिनट में आप 500 मीटर, फिर 3 मिनट में कम समय लगा दिया, फिर उतना ही दूरी, तो समान समय अंतराल नहीं है ना, तो इसलिए गति असमान हो गया था। तो ये इसी को मैं बता रहा था, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेम टाइम डिफरेंस में अगर कोई सेम टाइम डिफरेंस और सेम टाइम डिफरेंस में हो गया ना, सेम टाइम डिफरेंस में सेम डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको समान गति कहा जाता है। सेम टाइम, सेम डिस्टेंस, सेम टाइम सेम टाइम डिफरेंस में सेम डिस्टेंस कवर करता है, तो समान दूरी तय करता है। यूनिफॉर्म मोशन है ये, यूनिफॉर्म
ये यूनिफॉर्म मोशन। सेम टाइम डिफरेंस में सेम डिस्टेंस कवर करता है। सेम टाइम डिफरेंस मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी, तो ये हो गया यूनिफॉर्म। यदि यही हो जाता सेम टाइम डिफरेंस में नॉट सेम डिस्टेंस कवर, तब ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, ये हो गया गति के प्रकार। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बता ही दिया दूरी और विस्थापन के बारे में, दोनों का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, समान और असमान बता ही दिया। और चाल और वेग के बारे में जान जाओ। चाल और वेग के बारे में, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, इसको याद कर लो। चाल का मतलब होता है कि आपने कितने समय में कितना दूरी तय किया, यही होता है चाल। और वेग, वेग बराबर क्या हो जाएगा, देखो विस्थापन बटा समय होता है, इसको भी याद कर लो। विस्थापन बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो चाल कितना होगा। तो चाल निकालने के लिए हम बताया था ना, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, 15 किलोमीटर। 15 बटे समय कितना है, 3 घंटा। 15 में 3 का भाग देंगे 5, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मात्रक होता है। और विस्थापन का भी मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा। मात्रक दोनों का सेम होता है। ठीक है, मात्रक इन दोनों का एक समान होता है और दोनों का ही मात्रक होता है किलोमीटर प्रति आवर। आवर मतलब घंटा, या दूसरा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब एक होगा दूरी का और नीचे होगा समय का। दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक, यही कहलाता है हमारा चाल का मात्रक। ठीक है, ये ऐसे देख लो इधर। यदि कोई वस्तु 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो चाल कितना होगा, 15/3। क्योंकि मैं यहाँ बताया था ना, सबसे पहले ऊपर दूरी को रखेंगे, नीचे समय को रखेंगे। 5 किलोमीटर प्रति घंटा मात्रक हो गया। ठीक है, ऐसे है। इसमें देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि याद नहीं करना है, चीज़ों को समझना है। और इसमें जैसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है चाल का मात्रक क्या है, तो आपको तुरंत पता ना होगा चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होता है। या उस पर कुछ सवाल आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चाल में भी कई प्रकार का होता है, समान चाल, असमान चाल, औसत चाल। वेग उसी प्रकार से होता है, समान, असमान और औसत। ठीक है, मैं इसमें लिखता जाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा बनाने से कोई मतलब है नहीं, समझने से ज़रूरत है। ठीक है, एक बार आप अच्छे से ध्यान से जितना मैं बताया उतना समझो। इसके बाद अपना किताब पढ़ो और जो ना समझ में आए फिर मुझसे पूछ लेना। लेकिन देखना और पढ़ना ज़रूर ध्यान से।